हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो कि 2017 में हुआ था, सोशियोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 21, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर एलिट। पावर एलिट की अवधारणा किसने दी? राइट मिल्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेविस एंड मूर। इसकी अवधारणा की है आपके राइट मिल्स ने, मैक्स वेबर ने उसकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करी है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की बात करी है, बुर्जियस के बारे में बात करी है, बुजुर्ग और सरवारा वर्ग ने, और किंग्सले डेविस एंड मूर ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दिया है। ठीक है। Question number 22, who gave the concept, the origin of the distinction of the rank, the reference in social stratification। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने करी है? ये दी है आपके मिलर जोन ने। डब्ल्यू मूर ने, किंग्सले डेविस एंड मूर ने जो किया था वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दिया था। ठीक है। मैक्स वेबर ने जो बात करी है वो एंशिएंट जुडाइज्म की बात करी है, एंड सोरोकिन ने सोशल मोबिलिटी की बात करी है, सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द कॉन्सेप्ट द क्लास स्टेटस एंड पावर इन रेफरेंस टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्लास एंड पावर की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? ठीक है, वो दी थी आपके मैक्स वेबर ने। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, पावर की जगह अगर अपने आता ऑक्यूपेशन तो इसका आंसर क्या हो जाता? जीएस गुरिये। पावर की बात कर रहे हैं तो मैक्स वेबर इसका राइट ऑप्शन आएगा। सोरोकिन ने बात करी थी, सोरोकिन ने सनसेट कल्चर दिया था, ध्यान रखना, सनसेट कल्चर सोरोकिन का दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी थी, एंथासिन वेबलन ने लिखी थी द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द ऑथर बुक ऑफ द एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ के लेखक कौन है? इसके लेखक है इमानुएल दुर्खीम। मैक्स वेबर की जो बुक है वो बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जो कि 1922 में लिखी गई थी। ठीक है। मॉर्गन की जो बुक है वो है एंशिएंट सोसाइटी। ठीक है। और मैक्स मूलर की जो बुक है वो रिलीजियस सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं मैक्स मूलर। 24 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 25, हु गिव द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समाजीकरण के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जान पियाजे। दुर्खीम ने सोशल फैक्ट्स के बारे में बात की थी, देखो। ठीक है, सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम ने बात करी है। C.H. फूले ने जो बात करी है वो बात करी है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ग्लास सेल्फ थ्योरी। और किंग्सले डेविस की जो बात है वो है वुमेन सोसाइटी पर। ठीक है, याद रहेगा। 25 का राइट ऑप्शन ए। 26 नंबर का क्वेश्चन, Who among the following draw the distinction between social structure and social form। निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना या संरचनात्मक स्वरूप में विभेद बताया, वो किसने बताया है? आपके रैडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीच की। एमंड लीच ने कल्चर चेंज के बारे में बात करी थी, देखो ध्यान रखना, कल्चर चेंज के बारे में बात करी थी। और इनकी जो ट्राइब थी वो थी बर्मा। बर्मा और ये आसाम के अंदर जो ट्राइब्स होती है ना, बर्मा और आसाम के अंदर, वहां पे उन्होंने बात करी थी इवांस लीच ने कल्चर चेंज के बारे में। ठीक है। नाडेल को तो आप जानते ही हैं, एस एफ नोडेल को, तो द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कमेंट करके बता दिया कीजिए आप मुझे। अच्छा, और लास्ट आपका ऑप्शन आ रहा है इवांस प्रिचार्ड। इवांस प्रिचार्ड का भी रिलीजियस एस्पेक्ट था कि उन्होंने रिलीजियस के बारे में बात करी है। और इवांस प्रिचार्ड जो फेमस है वो आपके न्यूर ट्राइब के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। जितने भी न्यूर के बारे में बात करी गई है वो इवांस प्रिचार्ड के बारे में बात करी गई है। ठीक है। तो 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। Question number 27, who among the following consider structure as a model of the social world is not a reality।
अमंग द स्ट्रक्चरलिस्ट, देखो जब भी बात करी है, एक तो स्ट्रक्चरलिस्ट जो वर्ड आया है उसके ऊपर अपन को बात करनी है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कि जो संरचनावादी है वो लेवी स्ट्रॉस है। ठीक है, तो पहले ही इस चीज का लिंक अपने को पता लग गया है कि इसका आंसर लेवी स्ट्रॉस आएगा। पर इसमें जो समझने वाली बात यह है कि सामाजिक विश्व का जो मॉडल समझा है संरचना को, वो लेवी स्ट्रॉस ने समझा है। इन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, हमेशा पूछ लिया जाता है, बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में बात करी थी सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की जो बात करी थी, उन्होंने बात करी थी अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करी थी। ठीक है, और लेमार्ट जो है, लेमार्ट ने सेकेंडरी आपके जो विचलन होता है, डेविएंस होता है, उसके बारे में बात करी है। ठीक है, याद रखना, लेमार्ट ने सेकेंडरी डेविएंस के बारे में बात करी है, माध्यमिक विचलन के बारे में बात करी है, लेवी स्ट्रॉस ने बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में कहा है, और फ्राइड ने आपके मन के चेतन और अचेतन मन के बारे में चर्चा करी है। क्वेश्चन नंबर 28, नाडेल कंसेप्शन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल फिनोमिना, डिजायबिलिटी एंड ऑफ द सोशल फिनोमिना एंड तीसरी इसमें पूछिए, क्या बोल रहा है कि नोडेल की सामाजिक संरचना के 3 मापदंड है, 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया इन्होंने बताया सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, दूसरा इन्होंने बताया सामाजिक घटना की वांछनीयता, और जो उनकी तीसरी जो चीज थी वो थी आपके मूविंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि चलायमान संतुलन। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, नाडेल की जो बुक है वो कौन सी बुक है बताओ? द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखना, नाडेल की बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं? मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद देयर ऑथर्स एंड थिंकर्स। इन दोनों को आपस में मैच कीजिए। पहला इन्होंने कहा है सोशल स्ट्रक्चर मॉडल बिहाइंड रियलिटी, वास्तविकता के पीछे एक सामाजिक संरचना होती है। किसने कहा है? ठीक है, सामाजिक संरचना वास्तविकता के बारे में। जब भी रियलिटी के बारे में बात होगी, आप ध्यान रखना, रियलिटी के बारे में जब भी बात होगी वो बात लेवी स्ट्रॉस ही करता है। ठीक है, तो ए का आएगा 2, ए का आएगा 2। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सोशल स्ट्रक्चर इज द रियलिटी इटसेल्फ। अच्छा, ये तो कंफ्यूजिंग स्टडी हो गई फिर। अच्छा ठीक है, समझते हैं कि सामाजिक संरचना अपने आप में व्यवस्थित वास्तविकता है। ठीक है, अपने आप में वास्तविकता है, ये कहा है नाडेल ने। ठीक है, यानी बी का 3। एक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है। ये तो बहुत इजी है, तो आप बता सकते हैं कि जब भी सामाजिक क्रिया के बारे में बात हो रही होती है तो इसका जो ऑप्शन आता है वो आता है पार्सन्स। सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल एक्शन के बारे में जब बात करी है वो पार्सन्स ने तो बात करी है। ठीक है, तो डी में आ गया फर्स्ट। एंड प्रकार्य, देखो प्रकार्य, पहला वर्ड आप समझ गए, रेडक्लिफ ब्राउन। प्रकार्य के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ही आएगा, सामाजिक क्रिया के बारे में पार्सन्स ही आएगा। हाँ, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक तो अपने आप में बोला है और एक वास्तविकता के पीछे एक मॉडल बोला है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 29। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। Which of the following are the functional imperative of the Parsons? पार्सन्स ने जो प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं बताई हैं वो कौन कौन सी बताई है? देखो, पार्सन्स की जो थ्योरी थी वो बहुत फेमस थ्योरी थी, वो AGIL। ये याद रखना आपको कि AGIL क्या था। ठीक है, AGI था, A का मतलब होता है आपका अडेप्टेशन, अडेप्टेशन। G का मतलब हो गया आपका गोल, 3 का मतलब इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, और 4 का मतलब हो गया आपका लेटेंसी। याद रखना आप। ठीक है, AGIL का जो फॉर्मूला पार्सन्स ने दिया है उसमें ये 4 शब्द दिए हैं, अडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। तो इसमें कौन कौन से मैच हो रहे हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। दैट मीन इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।